नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट उदयपुर एसटी के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मन्नालाल रावत ने कांग्रेस के ताराचंद मीणा को हराकर उदयपुर लोकसभा सीट जीती थी। आधिकारिक चुनाव परिणाम के अनुसार रावत को 7,38,286 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 4,74,678 वोट मिले। जीत का अंतर लगभग 2,71,708 वोट का रहा था। लेकिन चुनाव जीतना एक बात है और सांसद बनने के बाद जनता की आवाज संसद में कितनी मजबूत उठाई गई ये दूसरी बात है। कहीं न कहीं इसलिए आज का सवाल है, 2 साल में मन्नालाल रावत ने उदयपुर के लिए क्या वादे किए, क्या काम किया है इन्होंने संसद में, क्या वह संसद में सक्रिय रहे, ये भी कहीं न कहीं साबित होता है। क्या आदिवासी क्षेत्रों की समस्या दिल्ली तक पहुंची मन्नालाल रावत के जरिए? क्या सड़क, पानी, शिक्षा, रेलवे और स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या संसद में पूछे गए सवाल जमीन पर दिखाई देने वाले विकास में बदला है या नहीं बदला? तो ये कहीं न कहीं मन्नालाल रावत के कहीं न कहीं महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम इन्हीं सवालों के आधार पर उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे पिछले 2 वर्षों का, 2024 से 2026 के बीच। भाग नंबर 1 की बात करते हैं, सांसद मन्नालाल रावत का परिचय और चुनावी आधार क्या रहा था। तो विशेष रूप से डॉक्टर मन्नालाल रावत का क्या था चुनावी आधार? डॉक्टर मन्नालाल रावत 18वीं लोकसभा के सदस्य है और ये उनका पहला लोकसभा कार्यकाल है। संसद की आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार उनका जन्म 7 जनवरी 1972 को हुआ था। वे सेवानिवृत्त सिविल सेवक रहे हैं और सामाजिक सेवा से भी जुड़े रहे हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता BSc, MA और PhD है। सितंबर 2024 से वे कोल मिनस एंड स्टील कमेटी के सदस्य है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2024 के चुनाव में भाजपा के मन्नालाल रावत को 7,38,286 वोट मिले थे। कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 4,76,678 वोट मिले थे। इस प्रकार रावत ने 2,62,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, यानी इन्हें मजबूत जन आदेश मिला था। अब सवाल है कि क्या इतने बड़े जन आधार का असर उनके संसदीय प्रदर्शन में भी दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? तो विशेष रूप से तो ये कहीं न कहीं इनका भाग नंबर 1 रहा था, किस प्रकार चुनाव जीते थे। दूसरा भाग है सांसद मन्नालाल रावत का संसद में उपस्थिति रिपोर्ट कार्ड का। तो पहला बड़ा नंबर है कहीं न कहीं, अगर किसी सांसद का काम पहले पैमाने संसद में उसकी मौजूदगी है तो मन्नालाल रावत का रिकॉर्ड काफी मजबूत हमेशा दिखाई देता है। कहीं न कहीं संसद के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उनकी संसद में कुल उपस्थिति 98% रही है, यानी 98% रही है। राष्ट्रीय औसत करीबन 85% और राजस्थान के सांसदों का औसत करीबन 96% है, यानी रावत राष्ट्रीय औसत से लगभग 13% अंक और राजस्थान के औसत से लगभग 2% ऊपर है। कहीं न कहीं उनके कई सत्रों में लगभग 100% उपस्थिति भी रही है। 2024 के पहले सत्र में वो 100% उपस्थित रहे थे। बजट सत्र 2024 में 100% उपस्थित रहे थे। शीतकालीन सत्र 2024 में भी कहीं न कहीं 100% उपस्थित रहे थे। बजट सत्र 2025 में 100%, मानसून सत्र 2025 में भी 100%, शीतकालीन सत्र 2025 में भी 100%, बजट सत्र 2026 में उनकी परिस्थिति 90% रही थी। फैसला उपस्थिति कहीं न कहीं 10 में से 9.5 नंबर उनकी उपस्थिति रही है हमेशा। ये उनके रिपोर्ट कार्ड का सबसे मजबूत पक्ष देखने को मिलता है। तो भाग नंबर 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल है, सांसद मन्नालाल रावत ने संसद में कितनी आवाज उठाई उदयपुर के लिए? तो विशेष रूप से अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर। तो ये कहीं न कहीं डॉक्टर मन्नालाल रावत ने संसद के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 210 सवाल पूछे हैं संसद में। राष्ट्रीय औसत करीबन 103 सवाल है। राजस्थान के सांसदों का औसतन करीबन 138 सवाल है। कहीं न कहीं इस हिसाब से रावत राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुने सवाल पूछने वाले
सांसदों में आते हैं और राजस्थान के औसत से भी काफी आगे दिखाई देते हैं। इन सवालों के बीच में भी काफी व्यापक रहे हैं मन्नालाल रावत हमेशा। उदाहरण के लिए आपको बता दे, जल जीवन मिशन हमेशा बड़ा यहाँ मुद्दा रहा है। रेलवे के लिए भी मुद्दा रहा है। उदयपुर रेलवे स्टेशन का विकास के बारे में भी मुद्दा रहा है। आदिवासी विकास के लिए भी कहीं न कहीं मुद्दा रहा है। शिक्षा पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए और किसानों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए कहीं न कहीं विशेष रूप से इनका हमेशा ये मुद्दे रहे हैं। स्वास्थ्य से लेकर सड़क और डिजिटल सेवा, कहीं न कहीं कौशल विकास, कौशल किस प्रकार, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ई नाम, कहीं न कहीं ई नाम, लखपति दीदी योजना और पंचायती व्यवस्था, कहीं न कहीं जैसे बीच ये संसद में इनके द्वारा उठाए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि अप्रैल 2026 में इन्होंने उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर सवाल भी पूछा था। फैसला आया था तो कहीं न कहीं संसदीय सवाल के अनुसार उनका 10 में से 9 अंक मिलते हैं संसद के अनुसार। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, सवाल पूछना और सवाल का जमीन पर समाधान होना दो अलग अलग पैमाना है, यानी चीज है। इसलिए आगे हम केवल सवालों की संख्या नहीं बल्कि उनके संभावित परिणाम भी देखेंगे। तो विशेष रूप से भाग नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मन्नालाल रावत की संसद की बहसों में कितनी भागीदारी रही है? तो मन्नालाल रावत ने संसद के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कहीं न कहीं 35 बहसों में भाग लिया है। राष्ट्रीय औसतन लगभग 20.4 और राजस्थान का औसत लगभग 31.9 है। उनकी बहसों में स्थानीय और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े कहीं विषय दिखाई देते हैं हमेशा संसद में। तो विशेष रूप से उदाहरण के लिए आप लोगों को बता दे तो आदिवासी क्षेत्र में कहीं न कहीं एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल मार्च 2026 में इन्होंने उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल स्थापित करने की आवाज भी कहीं न कहीं उठाई थी। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा किस प्रकार बढ़े और इन्होंने राजस्थान के कॉलेज और विश्वविद्यालय में खाली शिक्षक पदों को भरने का भी मुद्दा संसद में उठाया था। तो कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र में बैंकिंग विश्व भर 2025 में इन्होंने उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृत बैंकों की शाखाओं के लिए नियमों में ढील की जरूरत उठाई। सड़क कनेक्टिविटी से भी कहीं न कहीं सवाल उठाए। इन्होंने बदेव रोड, पालरा और समेरी रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों के विकास का मुद्दा भी कहीं न कहीं जोर शोर से संसद में उठाया था। तो फैसला कहीं न कहीं संसदीय बहसों में लगभग कहीं न कहीं 10 में से 8.5 नंबर इन्हें मिलता है। अगला भाग नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो मन्नालाल रावत का आदिवासी क्षेत्र पर कितना फोकस रहा है हमेशा की तरह? तो विशेष रूप से ये क्षेत्र आदिवासी संसदीय क्षेत्र आता है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा था? तो आदिवासियों के लिए विकास किस प्रकार हो सके उसका मुद्दा कहीं न कहीं रहा। इस मोर्चे पर रावत का संसदीय फोकस स्पष्ट दिखाई देता है। 2025 में इन्होंने राजस्थान के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र विशेषकर उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में नए इक्लेवेटिक मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल के बारे में भी केंद्र से कहीं न कहीं जानकारी मांगी। जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 2014 से 2015 से देश में 555 EMR स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 312 चालू हो चुके हैं और 344 निर्माणाधीन वर्तमान में चल रहे हैं। 2026 में इन्होंने जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई सवाल भी कहीं न कहीं उठाए। जनवरी 2026 के एक संसदीय जवाब में उन्हें उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में धरती आंबा जनजाति ग्रामीण उत्कर्ष अभियान के तहत स्वीकृति गतिविधियों का विवरण भी कहीं न कहीं आया था। तो विशेष रूप से उदयपुर में जनजाति क्षेत्रों के स्कूलों में हॉस्टल निर्माण के लिए कहीं न कहीं 13.75 करोड़, आश्रम जनजाति क्षेत्रों के स्कूल में शौचालय के लिए 20 लाख, TMMC के लिए 1 करोड़, RNT मेडिकल कॉलेज में CSOC के लिए 2.843 करोड़ जैसी स्वीकृति दर्ज है।
ध्यान रहे, इन सभी राज्यों को सांसद की व्यक्तिगत नीति नहीं कहा जा सकता। ये केंद्र सरकारी योजना के अंतर्गत स्वीकृतियां है। यही फर्क वीडियो में जो कहीं न कहीं आपको देखने को मिला है। तो विशेष रूप से अब भाग नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मन्नालाल रावत का जमीन पर विकास, सड़क, पानी और स्कूल की दिशा क्या रही? तो कहीं न कहीं सांसद के स्थानीय विकास से जुड़े रिकॉर्ड पर राजस्थान सरकार के उपलब्ध MLA MP फंड विकास कार्य रिकॉर्ड में मन्नालाल रावत के नाम से कई कार्य कहीं न कहीं MP फंड के जरिए दर्ज है। तो विशेष रूप से आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं, तो कहीं न कहीं सड़क के लिए इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। सड़क रिच बदेव क्षेत्र में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए करीबन 9.99 लाख का कार्य दर्ज है। खेरवाड़ा क्षेत्र फूटाला तालाब से ग्रामीण घरों की और सीसी रोड निर्माण के लिए लगभग 10 लाख की स्वीकृति दर्ज है। विशेष रूप से ये कहीं न कहीं इनकी कह रही है। और सराड़ा कुछ ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 5 लाख के कार्य कहीं न कहीं इनके नाम के दर्ज है। तो विशेष रूप से जाडोल की बात करते हैं, तो जाडोल में विभिन्न सड़क, नाली और सामुदायिक भवन संबंधी कार्य दर्ज है। पानी, विशेष रूप से पानी लसड़िया क्षेत्र में हड़प्पा स्थापना का कार्य भी रावत के नाम से दर्ज है। तो विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा, लसाड़िया के सरकारी स्कूलों में लैपटॉप और प्रोजेक्ट उपलब्ध कराने से जुड़े कार्य भी रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं। तो विशेष रूप से कहीं न कहीं, लेकिन यहाँ भी एक सावधानी जरूरी है आपके लिए। तो बताते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी सांसद के नाम से कार्य दर्ज होना और उस कार्य का पूरा हो जाना एक ही बात नहीं है। कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं, कुछ प्रगति पर चल रहे हैं और कुछ की स्थिति अलग अलग विशेष रूप से है। इसलिए रिपोर्ट कार्ड में स्वीकृत, प्रगति पर और पूर्ण तीनों का अलग अलग बताना हमारे लिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। तो विशेष रूप से भाग नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। रेलवे और उदयपुर की कनेक्टिविटी, किस प्रकार यहाँ उदयपुर में रेलवे की कनेक्टिविटी रही है। उदयपुर एक पर्यटन शहर है, विशेष रूप से पर्यटन इस शहर में आते हैं, इसलिए रेलवे और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मुद्दा है। सांसद बनने के तुरंत बाद अगस्त 2024 में मन्नालाल रावत ने लोकसभा में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन और राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के कहीं न कहीं रेवेपिंग को लेकर सवाल पूछा। इन्होंने पूछा कि दोनों स्टेशनों के पुनर्विकास की क्या योजना है, कितना पैसा आवंटित किया गया है और काम कब पूरा होगा। 2026 में इन्होंने उदयपुर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का मुद्दा संसद में उठाया। इससे पता चलता है कि रेलवे उनके प्रमुख स्थानीय मुद्दों में शामिल है। तो कहीं न कहीं रेलवे के मुद्दे पर इनका 10 में से 8.5 नंबर कहीं न कहीं संसद के अनुसार मिलता, लेकिन अंतिम मूल्यांकन तब होगा जब परियोजनाओं की जमीन पर प्रगति और अंतिम परिणाम को भी कहीं न कहीं मापा जाएगा। भाग नंबर कहीं न कहीं 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 भाग नंबर है स्वास्थ्य और DMFT। जून 2026 में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मेंटल फैंक्शन प्रोजेक्ट की बैठक में भी मन्नालाल रावत ने शिक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाले कई प्रस्ताव रखे। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 250 करोड़ के प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। इनमें से TD में डिप्लोमा लेवल कॉलेज, सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर, सभी ब्लॉक स्थानों पर लाइब्रेरी, देवास, कलेक्टर और जबर सांदवाड़ा वैली में हॉर्टिकल्चर फैक्ट्री, प्रोडेज, वुड्स, बावड़ी का संरक्षण, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार जैसे प्रस्ताव शामिल थे। इसी बैठक में जिला अस्पताल के लिए MRI मशीन को मंजूरी मिलने का भी कहीं न कहीं रिपोर्ट सामने आई थी। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि DMFT की पूरी राशि को सांसद का व्यक्तिगत विकास कार्य बताना सही नहीं है हमारे लिए। सांसद की भूमिका मुद्दे उठाना, प्रस्ताव और प्रशासनिक स्तर पर पैरवी करने की कहीं न कहीं विशेष रूप से इनकी होती है। अगला भाग नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या, कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल है मन्नालाल रावत की कमी क्या रही है। अब किसी भी रिपोर्ट कार्ड में केवल तारीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ सवाल में भी आप
जनता के सामने रखते हैं। आपके सामने सवाल ये है, कहीं ना कहीं हम रखते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल है, 210 सवाल पूछे गए, लेकिन उनमें से कितने सवालों का जमीन पर कहीं ना कहीं परिणाम आया है, तो इसका आपको जवाब देना है। दूसरा सवाल है, सड़क और छोटे विकास कार्यों की संख्या 80 है, लेकिन उदयपुर जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़ी कहीं ना कहीं इंटरफेक्शन प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, तो इसका भी ये दूसरा सवाल है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन अभी भी बड़े मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरा सवाल ये है, क्या अगले 3 वर्षों में इन क्षेत्रों में बड़े परिणाम दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं तीसरा सवाल ये है। चौथा सवाल, विशेष रूप से चौथा सवाल है, उदयपुर रेलवे स्टेशन और अन्य रेलवे परियोजना की वास्तविक प्रगति कितनी हुई है, ये कहीं ना कहीं चौथा सवाल है। पांचवा सवाल, विशेष रूप से सांसद निधि और केंद्र राज्य योजनाओं के माध्यम से स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण हुए हैं और कितने अभी लंबित पड़े हैं। यही वे सवाल है जिन पर जनता को सांसद से जवाब कहीं ना कहीं विशेष रूप से मांगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाग नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अंतिम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मन्नालाल रावत अब पूरे प्रदर्शन को नंबर देते हैं। विशेष रूप से संसद में उपस्थिति 10 में से 9.5, 98% उपस्थिति एक मजबूत रिकॉर्ड है। संसद में सवाल, तो कहीं ना कहीं 10 में से 9 नंबर मिलते हैं। 210 सवाल राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों के औसत से कहीं ना कहीं काफी ऊपर है। और अगला है बहस और मुद्दे के मामले में 10 में से 8.5 नंबर मिलते हैं। 35 बहसों में भागीदारी और आदिवासी शिक्षा, रेलवे तथा ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर सक्रियता दिखाई देती है। अगला है आदिवासी क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं 10 में से इनका 9 नंबर मिलता है। EMRS जनजाति क्षेत्र, TSP और आदिवासी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रियता दिखाई देती है। और अगला आते हैं स्थानीय विकास के बारे में, तो स्थानीय विकास में 10 में से 8 नंबर कहीं ना कहीं मिलता है। सड़क, पानी, स्कूल, सामुदायिक भवन और अन्य छोटे बड़े कार्य रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन कई कार्य अभी प्रगति पर भी चल रहे हैं। अगला है रेलवे और कनेक्टिविटी, 10 में से 8.5 नंबर मिलता है। उदयपुर रेलवे स्टेशन और ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी पर लगातार मुद्दे उठाए हैं। जमीन पर परिणाम कहीं ना कहीं अगला है जमीन पर परिणाम, इनमें 10 में से 7.5 नंबर मिलता है। यहाँ अभी सबसे ज्यादा काम बाकी है। सवाल और स्वीकृतियां महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता अंतिम परिणाम सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के रूप में देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कुल रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, तो 10 में से 8.5 नंबर कहीं ना कहीं विशेष रूप से इनका मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इनका विशेष रूप से रिकॉर्ड कार्ड रहा था। तो दोस्तों 2 साल के उपलब्ध रिकॉर्ड को देखें तो डॉक्टर मन्नालाल रावत का सबसे मजबूत पक्ष है। संसद में सक्रियता 98% उपस्थिति रही है। 210 सवाल कहीं ना कहीं पूछे हैं। 35 बहसों में इन्होंने भाग भी कहीं ना कहीं डॉक्टर मन्नालाल रावत ने लिया है। और आदिवासी क्षेत्र, शिक्षा, रेलवे, पानी, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर लगातार कहीं ना कहीं इनका जोर रहा है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि जनता सांसद के सवालों की संख्या नहीं बल्कि उन सवालों के परिणाम को भी कहीं ना कहीं देखना चाहती है। तो विशेष रूप से 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में कितनी सड़क बनती है, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। कितने स्कूल को सुधारने में इनकी योगदान रहेगा और कितने अस्पताल मजबूत होते हैं। आदिवासी युवाओं के लिए कितने रोजगार के अवसर बनते हैं। रेलवे परियोजना कितनी आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं उदयपुर को विकास की नई पहचान कितनी मिलती है। तो विशेष रूप से इसलिए हमारा कहीं ना कहीं विशेष रूप से आग्रह है, मन्नालाल रावत का संसदीय प्रदर्शन मजबूत है, लेकिन अब चुनौती संसद की सक्रियता को जमीन की ठोस परिणामों में भी बदलने की आवश्यकता है। आपके हिसाब से मन्नालाल रावत को 10 में से कितने नंबर आप देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों तक जरूर पहुंचाए। इस वीडियो को उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों तक जरूर पहुंचाने की कहीं ना कहीं आप हमेशा सक्रियता भूमिका निभाए। और वीडियो कैसा लगा वो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ही बता सकते हैं। और अगला वीडियो किस लोकसभा क्षेत्र किस सांसद के बारे में बनाना है वो हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप राजस्थान के 25 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का रहेगा। तो विशेष रूप से जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही और इधर पाली, नागौर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अब आ गया उदयपुर के बारे में। इन जिलों पर कहीं ना कहीं इनके लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों के बारे में हमने जो जिले बताए हैं इनके सांसद है उनका कहीं ना कहीं 2 सालों का पूरा रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने आपको बताया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आभार।